हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू चैनल। एंड आज हम पढ़ेंगे कोशिका कोशिका चैप्टर के बारे में। तो आइए बिना टाइम गंवाए देखते हैं कोशिका क्या होती है। तो देखते हैं, ये लिखिए सेल। हाँ, हमने चैप्टर का नेम डाला हुआ है सेल। सेल, व्हाट इज सेल? सेल क्या होती है? अगर हम सेल के बारे में देखें तो सर्वप्रथम मतलब फर्स्ट टाइम इसकी खोज फर्स्ट टाइम इसकी खोज किसने की थी? पहली बार इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के एक हमारे वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट हुक नाम के हमारे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। इसको थोड़ा छोटा छोटा लिख दें। ओके। अरे, कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक। और इन्होंने कैसी कोशिका की खोज, मतलब किस कोशिका से, किस चीज़ से इस कोशिका का पता लगाया था? तो वह जो कोशिका थी वह कैसी थी और किस चीज़ में इसका पता पाया गया था, मतलब कैसे, कहाँ पे इन्होंने इस कोशिका को मतलब पाया था, तो वो देखें। तो रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने कोशिका को मृतक रूप में पाया था। मतलब वह कोशिका कैसे हुई थी? मरी थी, मृतक थी। मृतक कैसी थी? डेड डेड सेल। उन्होंने डेड सेल की खोज की थी। डेड सेल। ओके। कैसी सेल की? डेड सेल की। तो उन्होंने जब डेड सेल की खोज की, और ये खोज इन्होंने कब की? यह खोज इन्होंने की 1665 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1665, लगभग 4 और 3 साल लगभग पहले। ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने इसको खोज लिया, उसके बाद एक आते हैं हमारे एंटन वॉन लेवेनहोक। एंटन वॉन लेवेनहोक उन्होंने फिर जीवित कोशिका की खोज की। लेकिन इन्होंने जो ये मृतक कोशिका की खोज की थी, हमारे जो थे रॉबर्ट हुक जी जो थे, जिन्होंने हमारे मृतक कोशिका की खोज की थी, ये मृतक कोशिका की खोज इन्होंने कहाँ पे की? आप थोड़ा इसको साफ कर लें। मृतक कोशिका की खोज इन्होंने कहाँ पे की? मृतक कोशिका की खोज इन्होंने की पेड़ की छाल से। एक मतलब ऐसे पेड़ था, एक ऐसे पेड़ था, उसकी छोटी सी छाल में, छोटी सी छाल जो थी वहाँ से एक पॉइंट इन्होंने लिया, और उसको, उस पॉइंट, उस छाल को, इतनी छोटी सी, इसको माइक्रोस्कोप से जब देखा तो पाया कि यह एक जीव, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा? कोशिका। क्या रखा उसका नाम? इन्होंने कोशिका यानी सेल। किसने नाम रखा? रॉबर्ट हुक जी ने इसका नाम रखा सेल। रॉबर्ट हुक जी ने इसका नाम सेल रखा। उसके बाद हमारे आते हैं एंटन वॉन लेवेनहुक जी। कौन आते हैं? एंटन वॉन लेवेनहुक जी। ये कब आते हैं? इन्होंने कैसी कोशिका की खोज की थी? इन्होंने लिविंग यानी इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, जो मतलब जिसमें जान थी। कैसी कोशिका? जीवित कोशिका, लिविंग। तो इन्होंने उस कोशिका की खोज की। उसके बाद उन्होंने जब इस कोशिका की खोज कर ली, तब उन्होंने, तो दोस्तों इन्होंने जो उस लिविंग कोशिका की खोज की वो की थी 1674 ईस्वी में। कितने? 1674। यानी रॉबर्ट हुक के को मृतक कोशिका की खोज करने के 9 साल के बाद, 9 साल के बाद इन्होंने खोज की। कितने साल बाद? 9 साल बाद, मतलब 1674 में।
ठीक है। 1674 में इन्होंने लिविंग सेल की खोज कर दी। अब उसके बाद देखिए कौन आते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउन जी। कौन? रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1831 ईस्वी में कोशिका के अंदर जो उसका केंद्रक होता है, इन्होंने उसकी खोज की। कब की? 1831 में। 1831 में। कहीं कहीं आपको ये 81 भी मिल जाएगा किसी बुक में, नहीं किसी में मिलता है, नहीं तो 1831 ही होता है। आप गूगल कर लीजिए एक बार। उसके बाद कौन आते हैं? उसके बाद हमारे आते हैं स्लाइडेन तथा स्वान। स्लाइडेन तथा स्वान। यह हमारे कब आते हैं? यह आते हैं 1838 से 1839। मतलब इन्होंने 2 साल लगाया। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने यह बताया कि कोशिका के विषय में, मतलब इन्होंने कोशिका के विषय में कुछ बताया। मतलब ये कैसी होती हैं, कैसे क्या करते हैं, इन्होंने उसका सिद्धांत, मतलब उसके बारे में पूरा बताया विस्तार में। अब इन्होंने आके उसका नाम दिया, उसको पूरा बताया, उसका सिद्धांत दिया। मतलब इन्होंने क्या किया? कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप सीधे कर दीजिएगा उसमें, स्लाइडेन तथा स्वान ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन तथा स्वान ने। किसने दिया कोशिका सिद्धांत? स्लाइडेन तथा स्वान। ये नाम याद रहेगा। कब दिया? ये 1838 से 1839। कब किया यह काम? 1838 से 1839। अब इसके बाद हमारे आते हैं पुरकिंजे। कौन आते हैं? पुरकिंजे। ये क्या करते हैं? इन्होंने कोशिका जो होती है, सेल हमारी, उसके अंदर बताया कि उसके अंदर एक द्रव्य पाया जाता है जिसका नाम इन्होंने जीव द्रव्य बताया, रखा। ठीक है, क्या नाम रखा उसका? जीव द्रव्य शब्द का उपयोग किया। इन्होंने जो कोशिका होती है, इसके अंदर जो ये द्रव पाया जाता है, ये जो द्रव इसके अंदर पाया जाता है, लिक्विड पदार्थ इस कोशिका के अंदर एक पाया जाता है, इन्होंने इसका नामकरण किया, जिसको इन्होंने नाम दिया जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य। ठीक। अब इसके इन्होंने यह काम कब किया? ये पूछ सकता है, नहीं तो नहीं पूछता, लेकिन पूछ भी सकता है। अब देख लीजिए, इन्होंने यह काम किया 1839 में। कब किया? 1839 में। हाँ, उसी साल जब स्लाइडेन तथा स्वान ने उसका सिद्धांत दिया था कोशिका का। 1838 से 1839 में दिया था। अभी हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया है 1838 से 1839 में देखिए इसका सिद्धांत दिया था। उसके बाद जब ये लोग आए, ये पुरकिंजे जी हमारे यहाँ, तो इन्होंने इसका नामकरण किया, जो इसके अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है। अब इसके बाद देखिए कौन आते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे विर्चो। ये भी उस समय के एक महान वैज्ञानिकों में से एक थे। ये कब आते हैं? ये आते हैं 1800
1855 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोशिका की सिद्धांत जो था, कोशिका सिद्धांत जो लोग देकर गए थे, कोशिका सिद्धांत, उसको इन्होंने आगे बढ़ाया। और क्या कहा उसमें, कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और उसमें क्या कहा, जो कोशिका पहले से उपस्थित होती है उसी से विभाजन करके और कोशिकाएं बनती हैं। इन्होंने यह सिद्धांत दिया, मतलब जो पहले से कोशिका होती है उसी कोशिका से ये सब विभाजन होके ये सब ढेर सारी कोशिकाएं बन जाती है, ऐसा इन्होंने बताया। मतलब एक कोशिका है और उसी से विभाजन करके अनेकों कोशिका बनती हैं। ये किसने बताया, ये विर्चू ने बताया। मतलब जो स्लाइडेन तथा स्वर्ण ने सिद्धांत दिया था उनके सिद्धांत को आगे बढ़ाया और विर्चू ने बताया कि जो एक कोशिका होती है उसी कोशिका से, जो एक सेल जो होती है उसी सेल से ये जो हमारे और सेल, लाखों करोड़ों जो सेल हमारे शरीर में मौजूद हैं, एक ही सेल से ये सब विभाजन करके ये सब हो जाती हैं, पैदा हो जाती हैं, या फिर विभाजन करके ही निकलते हैं या फिर बनती हैं। ठीक है, ये किसका कहना था, ये विर्चू का कहना था। किसका कहना था, विर्चू का कहना था। इन्होंने यह काम कब किया था, 1857 में। विर्चू ने कोशिका के सिद्धांत को आगे कब बढ़ाया, 1857 में बढ़ाया। किसने बढ़ाया, विर्चू ने बढ़ाया। विर्चू याद रहेगा, विर्चू ने बढ़ाया। क्या किया, स्लाइडेन तथा स्वान के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। क्या किया, आगे बढ़ाया। जो उन्होंने सिद्धांत दिया था उससे आगे, मतलब कोशिका के सिद्धांत को इन्होंने आगे बढ़ाया। उसमें क्या कहा, जो पूर्ववर्ती कोशिका, मतलब जो पहले से कोशिका उपस्थित होती हैं उसी से सभी कोशिका विभाजन करके अनेकों कोशिका में बदल जाती हैं। अगर ये इसने एक विभाजन किया, अब इससे कोई विभाजन दूसरा हो जाए, फिर इससे दूसरा, फिर इससे दूसरा, ऐसे करते 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 लाखों करोड़ों कोशिकाएं बन जाएंगी। तो ऐसे ही इन्होंने इसका सिद्धांत दे दिया। अब देखिए एक वैज्ञानिक और आते हैं, नाल एवं रुस्का। ठीक है, ये कब आते हैं, ये हमारे वैज्ञानिक चाचा आते हैं, ये हमारे वैज्ञानिक चाचा 1940 में आते हैं। कब, 1940 में। अब देखिए ये 20वीं शताब्दी में आ गए। सभी लोग 19वीं शताब्दी में, 2-3 लोग थे, कुछ लोग थे 17वीं शताब्दी में, अभी आ गए देखिए 20वीं शताब्दी में। सबसे लास्ट में ये है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की जिससे कोशिका द्वारा जटिल संरचनाओं और कोशिका का अध्ययन संभव हो सके। अब लोग कोशिका को और अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इन्होंने किसकी खोज की, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। इसकी खोज, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की इन्होंने खोज की। किसकी खोज की, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की, जिससे कोशिका का अध्ययन संभव हो सका तथा और कोशिकाओं को खोजने में बहुत ही आसानी हुई। ये किसने किया, ये नाल एवं रुस्का ने किया। नाल एवं रुस्का ने कब किया यह काम, यह काम इन्होंने कब किया, यह काम इन्होंने किया 1940 ईस्वी में। कब किया, 1940 ईस्वी में। अब हमारा शुरू होता है कोशिका। ठीक है, अब हम जानेंगे कुछ कोशिका के बारे में, मतलब छोटी बड़ी कैसी क्या, इसको समझते हैं। जो कोशिका होती है उसमें पूरे दुनिया में अगर कोई पूछे, वर्ल्ड में, संसार में, वर्ल्ड में अगर कोई पूछे सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, फिर कोशिका तो सभी बहुत होती है, लेकिन उनमें सबसे छोटी कौन होती है, स्मॉलेस्ट
स्मॉलेस्ट सेल कौन सी, स्मॉलेस्ट कोशिका कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट कोशिका का क्या नाम है? स्मॉलेस्ट कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा में पाई जाने वाली कोशिका सबसे छोटी कोशिका। माइक्रोप्लाज्मा एक प्रकार का जीव है जिसमें जो कोशिका पाई जाती है वह सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा इसमें जो कोशिका पाई जाती है वह कैसी होती है? सबसे छोटी। पूरे वर्ल्ड में अगर आपसे कोई पूछ ले सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? माइक्रोप्लाज्मा है जो सबसे छोटी कोशिका है। ओके, सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है। और इसकी जो है, इसके अगर आकार की बात है, अगर इसकी आकार की बात करें कि इसका आकार होता कितना है, तो जैसे आप नापते हैं मीटर में लंबाई चौड़ाई, किलोमीटर में, तो ऐसे ही इसको भी नापा जाता है। ऐसे ही इसको भी यूएम में नापा जाता है। मतलब इसका ऐसे इसको बनाया जाता है यूएम। ठीक है। अब ये देखिए, ये होता है 0.1 यूएम से माइक्रोम, सॉरी इसका नाम है माइक्रो, सॉरी मुझसे गलती हुई। इसका नाम है माइक्रो। 0.1 माइक्रो से 0.3 माइक्रो तक। ठीक है, 0.1 माइक्रो से 0.3 माइक्रो तक इसका आकार जो है होता है। कितना बड़ा होता है? 0.1 माइक्रो से 0.3 सॉरी 0.1 माइक्रोन से 0.1 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन तक होता है। 0.1 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन तक इसका जो है आकार होता है। कितना बड़ा होता है? 0.1 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन तक। तो ठीक है बच्चों, अगर कोई पूछे कि कोशिका, पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है? माइक्रोप्लाज्मा है, माइक्रोप्लाज्मा पाई जाती है। और ये पूरे दुनिया में मतलब स्मॉलेस्ट, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कोशिका है। और इसका आकार कितना बड़ा होता है? इसका आकार होता है 0.1 माइक्रो से 0.3 माइक्रो तक। 0.1 माइक्रो से 0.3 माइक्रो तक। कोई पूछे बता दोगे ना? हाँ, इसको नोट करते जाना। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ये एकदम इम्पॉर्टेंट हम बता रहे हैं, इसको प्लीज़ नोट करना जरूर। अब इसके बाद देखिए क्या है। इसके बाद हम देखेंगे सबसे बड़ी कोशिका। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आपने शुतुरमुर्ग देखा है? जू में देखा होगा, घर पे तो किसी ने पाला नहीं होगा। ठीक है, अगर उसको एक दो अगर आप पाल लेते हैं अपने घर में, अगर रख लेते हैं, तो आप एकदम बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। और शुतुरमुर्ग का अंडा आप जानती हुई होंगी कितना बड़ा होता है। ठीक है, और इसका जो आकार होता है, इसके अंडे का जो व्यास होता है, डायमीटर, जिसको इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, वो होता है 135 mm से लेकर 170 mm के बीच। ठीक, मतलब 135 mm से 170 mm तक इसका व्यास होता है।
इसका व्यास कितना होता है, 135 से 170 mm तक होता है। ठीक है, मतलब सबसे छोटा जो रहेगा वो भी 135 mm से कम नहीं रहेगा, और सबसे बड़ा 170 mm तक होता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कभी, रेयरली होता है, ज़्यादा नहीं तो इतना ही कॉमनली इतना ही पाया जाता है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ कॉमनली इतना ही पाया जाता है। अब उसके बाद ये कौन सी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में, शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका व्यास कितना होता है, जिसका आकार कितना होता है, 135 mm से 170 mm तक। कितना होता है, 135 mm से 170 mm तक। अब उसके बाद देखिए, अगर अब पूछ लिया जाए कि ओनली ह्यूमन बॉडी, मतलब सिर्फ मानव में, केवल मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका या सेल, मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी, जो आपने पढ़ा होगा, नहीं तो हम आपको बता दे रहे हैं, जो मेल यानी पुरुष का जो स्पर्म होता है, शुक्राणु जिसे कहते हैं, जो पुरुष का शुक्राणु होता है, उसमें शरीर की सबसे छोटी कोशिका उसी में पाई जाती है, मानव के, या मतलब पुरुष के शुक्राणु में। कहाँ पाई जाती है, पुरुष के शुक्राणु में पाई जाती है। जो मेल का स्पर्म होता है उसमें पाई जाती है, शुक्राणु में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, शुक्राणु में सबसे छोटी कोशिका। अगर कोई पूछे मानव में सबसे छोटी, शुक्राणु। पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटी, माइक्रोप्लाज्मा। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, और ये शुक्राणु ये कहाँ पाया जाता है, ये शुक्राणु मेल में पाया जाता है। और ये शुक्राणु का क्या काम है, ये शुक्राणु फीमेल के अंडाणु से फ्यूज़न करके उसके बाद जाइगोट बनाता है। जाइगोट मतलब फ्यूज़न करके जाइगोट बनाएगा, फिर जाइगोट बनने के बाद फिर जो है बेबी का, ये आपके रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो ये जो शुक्राणु होता है इसी में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। अब इसके बाद देखते हैं, ये सबसे छोटी हो गई। अब देखिए कौन सा आता है, अब हमारा आता है मानव में सबसे बड़ी। क्या आता है, मानव में सबसे बड़ी। अब आपको अगर पूछ लिया जाए मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन, सबसे बड़ी मानव में सबसे बड़ी कौन सी कोशिका होती है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है फीमेल के, यानी औरतों के या फिर फीमेल के अंडाणु में। कहाँ होती है, फीमेल के अंडाणु में। अंडाणु में होती है। अभी हमने आपको बताया ना पिछली स्लाइड में कि जो मेल का स्पर्म होता है वो फीमेल के अंडाणु में जाके फ्यूज़न करता है तो रिप्रोडक्शन होता है, हमने आपको बताया। तो ये जो अंडाणु होता है फीमेल का, ये मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है। फीमेल का अंडाणु मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये पॉइंट जितना मैं आपको बता रहा हूँ, मेन पॉइंट है, इसको ज़रूर से ज़रूर अपनी नोट्स में पॉइंट करके लिखते जाना ज़रूर, क्योंकि ये पेपर में आने वाले द मेन पॉइंट्स हैं। कहाँ होती है सबसे बड़ी कोशिका मानव में, फीमेल के अंडाणु में होती है। अंडाणु होता है मानव की सबसे बड़ी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका मानव में मेल का शुक्राणु होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। क्या, सबसे लंबी कोशिका, लंबी मानव में सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन।
न्यूरॉन कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है जो कि हमारे दिमागों को सिग्नल पहुंचाती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन, जो कि हमारे दिमागों को सिग्नल पहुंचाती है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है मानव में? न्यूरॉन, जो कि हमारे दिमाग को सिग्नल पहुंचाती है। तो पूरे विश्व में सबसे बड़ी, पूरे विश्व में सबसे छोटी, मानव में सबसे बड़ी, मानव में सबसे छोटी, मानव में सबसे लंबी कोशिका, यह हमने आपको पूरा बता दिया। अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको बता सकते हैं और आप उसको समझा भी सकते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, जो अब बताइए समझ में आया कि नहीं आपको? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो क्या होता है सबसे बड़ी पूरे वर्ल्ड में? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी क्या होती है? माइक्रोप्लाज्मा। ठीक, और सबसे छोटी मानव में क्या होती है? सबसे छोटी मानव में क्या होती है? फीमेल का शुक्राणु, फीमेल का शुक्राणु। और सबसे बड़ी मानव में क्या होती है? फीमेल मैंने खोल दिया, मेल का शुक्राणु होता है सबसे छोटी। और सबसे बड़ी क्या होती है? फीमेल का अंडाणु में सबसे बड़ी ये होती है। कौन सी होती है? सबसे बड़ी होती है। अब और एक मैंने आपको बताया, सबसे लंबी कौन सी होती है? न्यूरॉन, न्यूरॉन, जो कि हमारे दिमागों को क्या करती है? सिग्नल पहुंचाती है। अगर ये कोशिका ना रहे तो आप किसी की बातों को कुछ समझ नहीं पाएंगे। आपके पैर में अगर सांप काट के चला जाएगा तो आप चुपचाप खड़े खड़े पड़े रह जाएंगे और आपकी समझ सकते हैं कहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये हो गई सबसे बड़ी, सबसे छोटी, मानव में सबसे बड़ी, मानव में सबसे छोटी, मानव में सबसे लंबी। अब ये क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। और अगर ये क्लास आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो तो ही करिएगा, वरना आपके ऊपर कोई भी फोर्स या दबाव नहीं है। अगर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कुछ फ़ायदा मिलता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स, जय हिंद।